हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आ गए हम एक नए वीडियो के साथ और एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने, जिसका अभी अभी रेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी वो प्रोजेक्ट अब ऑलमोस्ट लॉन्च की तैयारी पे है। लास्ट वीक ही आप हमने सुना होगा कि प्रेस्टीज अपना जो इंदिरापुरम न्यू इंदिरापुरम जिसको बोला जा रहा है, या बेसिकली सिद्धार्थ विहार में नया प्रोजेक्ट लेके आ गया है। उसी के साथ साथ एक नया डेवलपर और एक बड़ा डेवलपर जो क्लेम कर रहा है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर इन ऑल ओवर इंडिया, उनका एक नया प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट है। मैं बात कर रहा हूं गोदरेज ग्रुप की, गोदरेज मेजेस्टी प्रोजेक्ट की, जो है सेक्टर 12 में। अभी अभी इनका रेरा आ गया है, रेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जल्द ही विद इन मंथ और 15 डेज ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में। क्या क्या इसकी ऑफरिंग है, क्या बिल्डर क्लेम कर रहा है, किस तरह का वो प्रोजेक्ट होगा, पूरा किस लोकेशन में होगा और क्या टेंटेटिव प्राइस होने वाला है, जो कि जिस प्राइस पे ये लॉन्च होगा। सुनने में आया है कि 16 से 17 हज़ार रुपए के बीच में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। अब क्या ये इतना ज़्यादा प्राइस जस्टिफाइड है या क्या इसमें और करेक्शन हो सकता है, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सो दैट इस तरह की न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोदरेज ग्रुप की, गोदरेज मेजेस्टी प्रोजेक्ट की। बीते 10 से 15 दिनों में ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अनाउंस हुआ है और जिसका रेरा आ गया है। प्रेस्टीज ग्रुप के बाद गोदरेज ग्रुप भी नोएडा एक्सटेंशन में अपना पहला प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। गोदरेज के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है, और गोदरेज ऐसा नहीं है कि इसका पहला प्रोजेक्ट है दिल्ली एनसीआर का। गोदरेज ने गुड़गांव, नोएडा में ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाए हैं, बट नोएडा एक्सटेंशन में इसका पहला प्रोजेक्ट है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नोएडा एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि इस कैडर का पहला डेवलपर है जो नोएडा एक्सटेंशन में अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। प्रेस्टीज के बारे में अगर आपको जानना है तो प्रेस्टीज पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके जरूर देख लीजिए, जिससे आपको प्रेस्टीज ग्रुप के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब हम बात करें गोदरेज मेजेस्टी की, तो सेक्टर 12 में ये प्रोजेक्ट आया है। सेक्टर 12 वही सेक्टर है जो कि बेसिकली पिछले 2 से 3 सालों से काफ़ी चर्चाओं में है और वहाँ पूरे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो बेसिकली एल्डिको का भी प्रोजेक्ट वहीं आया था। वीवीआईपी होम्स का एक नया प्रोजेक्ट वहाँ अभी लॉन्च हुआ है। उसके अलावा एस हनेई करके एक प्रोजेक्ट है जो वहाँ पे आया है। तो सेक्टर 12 पिछले 3 से 4 सालों में एक चमकता हुआ सेक्टर है नोएडा एक्सटेंशन का, जो कि बहुत रैपिडली डेवलप हो रहा है। सेक्टर 12 पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। मेरे पिछले वीडियो में ऑलमोस्ट साल भर पहले वो वीडियो बनाया था। उसमें आप देख सकते हैं कि अर्ली स्टेजेस में सेक्टर 12 किस तरह का था और किस तरह की वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी। तो वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सेक्टर 12 को बेसिकली आज की डेट में इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे सारे हाई एंड डेवलपर आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे चल रहे हैं वो 11, साढ़े 11, 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे बिक रहे हैं। और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 3 साल पहले लॉन्च हुए थे, जिन्होंने 4,4200 रुपये के रेट में वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, और आज वो प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 10 से 11 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट हो चुका है। अगर मैं एक बार सेक्टर 12 की, वैसे मैंने डिटेल्ड लोकेशन आपको पुराने वीडियोस में बताई हुई है, बट फिर भी अगर मैं गोदरेज के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो बेसिकली सेक्टर 12 सेक्टर है जो कि गौर चौक से ऑलमोस्ट 6 से 7 किलोमीटर स्ट्रेट 130 मीटर रोड पे आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में सेक्टर 10 क्रॉस करते ही सेक्टर 12 शुरू हो जाता है। इन एंड अराउंड डेवलपमेंट में मैं बात करूं तो वहाँ पे ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, फ्यूजन ग्रुप का नया प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एल्डिगो अपना वहाँ प्रोजेक्ट लेके आया है। उसके अलावा वीवीआईपी होम्स का वहाँ पे प्रोजेक्ट है। एस हनेई करके वहाँ पे प्रोजेक्ट है। और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में वहाँ पे आप देखेंगे जो साइजेस हैं वो बेसिकली एवरेज साइज थोड़ा बड़ा है। जैसे एस में आपको 2290 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइज मिलता है। ऐसे ही एल्डिगो में भी ऑलमोस्ट 2000 स्क्वायर फीट से वहाँ पे साइजिंग शुरू होती है। वीवीआईपी होम्स का तो साइज मिनिमम वहाँ पे 2900 स्क्वायर फीट से शुरू होता है। तो जितने भी ऑलमोस्ट जो नए प्रोजेक्ट हैं जो पिछले लास्ट 1 साल में लॉन्च हुए हैं, उसमें ज़्यादातर आपको साइज बड़े हाई एंड साइज ही वहाँ पे मिलते हैं। अब अगर हम बात करें गोदरेज मेजेस्टी की, तो गोदरेज मेजेस्टी एक कॉर्नर प्लॉट है, 2 साइड से ये ओपन प्लॉट है। ऑलमोस्ट 8 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है और 8 एकड़ में ये लोग 7 टावर लेके आ रहे हैं। टावर की हाइट की अगर हम बात करें तो कुछ टावर इनके होंगे G+34, कुछ होंगे G+24 और कुछ होंगे G+23। और फर्स्ट फेज में जो इनिशियली अभी जो लॉन्च करेंगे 10 से 15 दिन के अंदर, उसमें ये अभी बेसिकली 3 टावर हैं जो लॉन्च करने वाले हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट इनके वेरिएंट की, तो इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, 3 BHK, 3+ स्टडी और 4 BHK। मिनिमम साइज जो आपका आएगा इसमें आएगा 1754 स्क्वायर फीट का। उसके बाद जो 3+ स्टडी साइज जो इसमें आएगा वो आएगा 1754 स्क्वायर फीट, विच इज गोइंग टू बी अ 3 BHK। अगर हम बात करें 3+ स्टडी की, तो उसमें 2367 स्क्वायर फीट का इनका एक साइज आएगा।
उसके अलावा जो तीसरा और लास्ट साइज इसमें आएगा वो आएगा 4 BHK का, जो है 2575 स्क्वायर फीट। तो ये 3 ही वेरिएंट इसमें आने वाले हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 7 ही टावर है, 8 एकड़ का ओवरऑल प्रोजेक्ट है। और जो ये बेसिकली क्लेम कर रहे हैं कि जो इनका ओपन एरिया है ऑलमोस्ट 6.5 एकड़ के आसपास का ओपन एरिया है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 3.5 एकड़ का ये ग्रीन बेल्ट देंगे। दिस इज व्हाट दे आर क्लेमिंग। कॉर्नर प्लॉट है, दो साइड से इसकी एंट्री है। एक बिकॉज इट्स एल शेप प्रोजेक्ट, तो एक साइड से आपको बड़ी एंट्री मिलती है और एक साइड से छोटी एंट्री मिलती है। और बात करें जिस रोड से इसकी मेन एंट्रेंस है, उसके अपोजिट ऑफ द रोड अथॉरिटी का ओवरऑल एक पूरा पार्क है, बड़ा पार्क है अथॉरिटी का, जो विच इज़ गोइंग टू बी ओपन एरिया। तो वहाँ पे आपको जो व्यू होगा वहाँ पे बेटर मिलेगा। तो प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने अथॉरिटी का पूरा ग्रीन ओपन पार्क इसमें आपको मिलेगा। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। बाकी जब एक लॉन्च हो जाएगा तो डिटेल्ड वीडियो भी हम लोग इस पे जरूर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने लास्ट ईयर सुना होगा तो ये जो लैंड है बेसिकली ये डायरेक्ट इन्होंने अथॉरिटी से अलॉट करवाया था। लास्ट ईयर अगर आपने सुना होगा, बहुत खबर एक बार चली थी कि अथॉरिटी ने ऑलमोस्ट डबल प्राइस में बिडिंग में गोदरेज ने ये प्लॉट लिया था। बेसिकली उस टाइम पे अथॉरिटी ने 3-4 प्लॉट्स अलग अलग एरिया में अलॉट किए थे। एक गोदरेज का था, एक सेक्टर 12 में एस्टेक का था, इसके अलावा सेक्टर 34 ग्रेटर नोएडा में शोभा ग्रुप को एक प्लॉट अलॉट हुआ था, और साथ साथ एक प्लॉट SK ग्रुप को भी अलॉट हुआ था। तो ये सारे प्लॉट जो चारों प्लॉट थे ये ओवरऑल 700-750 करोड़ के आसपास की इसका रिजर्व प्राइस था। बट बिडिंग में ये ऑलमोस्ट 1500 करोड़ में ये 3-4 प्लॉट एक साथ बिके थे। तो ऑब्वियसली थोड़ा महंगे प्राइस पे ये प्लॉट लिया था। वन ऑफ द प्लॉट वाज गोदरेज प्लॉट जिस पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अब अगर हम बात करें टेंटेटिव प्राइसिंग की, जो प्राइस अभी फिलहाल गोदरेज प्रोजेक्ट कर रहा है, अगर अब उसके हिसाब से हम चलेंगे तो ऑलमोस्ट 2.25-3 करोड़ रुपए से इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू होगी, विच इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 16,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, यानी 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। बट जो मेरी पर्सनल राय है, मुझे लगता नहीं है कि इतना महंगा ये लॉन्च होगा। इट कुड बी अराउंड 1,400 रुपीज पर स्क्वायर फीट, 14,000 14,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने की उम्मीद है, जो कि मुझे लगता है। अगर 16-17 पे लॉन्च होगा तो उसको मैं ये बोलूँगा कि बहुत हाई एंड रेट है और थोड़ा सा ओवर प्राइस है, अगर 16-17 रुपए की बात होगी। बिकॉज अगर हम सेक्टर 12 की अभी बात करें आज की डेट में, ऑलमोस्ट 11-11,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे, या 11,500 इज अ मैक्सिमम जो कि एस हनी बेच रहा है। इस रेट पे आज की डेट में वहाँ पे प्रोजेक्ट बिक रहे हैं। उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 6 से 8 महीने में मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हुई है, बिकॉज सेक्टर 12 अभी डेवलपिंग सेक्टर जरूर है, बट डिस्टेंस वाइज थोड़ा सा अभी गौर चौक से दूर है और अभी प्रोजेक्ट वहाँ पे पूरी तरह डेवलप हुए नहीं है। तो जब तक सेक्टर 12 8,500 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बिक रहा था, तब तो वहाँ पे मूवमेंट अच्छी खासी थी, तेज मूवमेंट थी। बट लास्ट 5 से 6 महीने से जैसे ही रेट 10,000 रुपये क्रॉस हुआ है, तब से वहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रांजैक्शन है उसमें कमी आई है, बिकॉज 11-12,000 रुपये इज अ हाई प्राइस अगर मैं बात करूं सेक्टर 12 के हिसाब से। तो अगर मैं फिर भी गोदरेज को अगर बात करूं, बिकॉज गोदरेज अपनी एक लेगेसी लेके आता है, अपना एक प्रोजेक्ट ऑब्वियसली अगर वो बनाएंगे तो थोड़ा सा हाई एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे और ब्यूटिफिकेशन अच्छा होगा। अगर इन सब बातों को भी मैं मान लूँ तो 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस मेरी उम्मीद है कि बाकी मार्केट से ज़्यादा होना चाहिए। तो जहाँ तक लगता है, जैसे बताया 11-11,500 का रेट चल रहा है, तो मैक्सिमम 13,500-14,000 रुपये का रेट आना चाहिए। अगर ये रेट आता है तो दैट विल बी लॉजिकल। अगर 16-17,000 पे लॉन्च करता है तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस होगा। देखते हैं विद इन 10-15 डेज पता चली जाएगा कि अल्टीमेटली क्या प्राइस ये लोग लेके आ रहे हैं। एक इन्होंने थोड़ा सा जो चीज़ ठीक की है, जो साइजेस हैं वो थोड़ा सा एवरेजली ठीक है। बिकॉज अगर आपने सुना होगा, जैसे एस हनी की बात करूं या VVIP होम्स की बात करूं, तो उसमें साइजेस आपको 2,000 प्लस से शुरू होता है। तो इसने थोड़ा क्या किया है कि 2,500 स्क्वायर फीट इज अ मैक्सिमम साइज और 1,700-1,750 स्क्वायर फीट इज अ लोएस्ट साइज। तो एक एवरेज इन्वेस्टर है थोड़ा सा कम प्राइस में इसमें एंट्री कर सकता है। तो ये बात थी गोदरेज मेजेस्टी की। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट अपना लॉन्च होगा तब हम डिटेल्ड वीडियो भी इस पर जरूर बताएंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, अगर आप सेक्टर 12 की ओवरऑल डेवलपमेंट जानना चाहते हैं, ओवरऑल सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे पुराने वीडियोस आप जाके जरूर चेक करिए। उसमें मैंने सेक्टर 12 का डिटेल्ड लोकेशन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सारी बातें उस वीडियो में बताई हुई है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।